हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्थी लड्डू की रेसिपी। अगर आपको खून की कमी है, कमर दर्द है, जोड़ों में दर्द रहता है और आपको बहुत ज़्यादा थकान कमज़ोरी रहती है तो ये लड्डू आपको खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बस आपको सुबह नाश्ते में डेली एक लड्डू खाना है और इसे आपको 2 से 3 महीने तक लगातार खाना है और उसके बाद आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप भर के घी ले लिया है। अगर हमें घी कम पड़ेगा तो बाद में और ले लेंगे। तो फिलहाल के लिए 2 चम्मच ही हम घी कढ़ाई में डाल रहे हैं। इसे हल्का गरम करेंगे। तो घी गर्म होने पर हम इसमें 40 ग्राम मखाने लिए हैं, ये डाल देंगे। तो अब हमें मखानों को मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है। तो दोस्तों, मखाने हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इससे हमें एनर्जी मिलती है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, थकान कमजोरी दूर करता है और इसी के साथ इसमें प्रोटीन और फाइबर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो ये देखिए, मखाने हमने भून लिए हैं। इस तरह से हमें इसे तोड़ के देखना है। अगर ये अच्छे से टूट रहे हैं तो ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और मखानों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। तो अब हम कढ़ाई में दोबारा 2 चम्मच घी डाल के गरम करेंगे और इसमें आधा कप काजू बादाम डालेंगे और वजन से ये दोनों मिला के ही 100 ग्राम है। और आप सबको पता है ड्राई फ्रूट्स हमारे हेल्थ के लिए कितने यूज़फुल होते हैं। इसे हम भिगो कर भी खा सकते हैं। तो काजू बादाम को घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर आधा कप खरबूजे के बीज डाल रही हूँ। खरबूजे के बीज की तासीर ठंडी होती है, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और इसे खाने से थकान और कमजोरी भी दूर होती है। तो इन्हें हमें मिला के 2 मिनट ही भूनना है। भुनने से इसका टेस्ट लड्डू में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हमने 2 मिनट भून लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और काजू बादाम और बीज को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो अब हम उसी कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच घी डाल देंगे और उसे गरम कर लेंगे। और गरम होने पर इसमें मैं एक कटोरी भर के ये वाला नारियल डाल रही हूँ। तो देखिए, जो सूखा वाला बड़ा नारियल होता है उसका मैंने पूरा आधा लिया है और इस तरह से कट करके लिया है और इसे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है। आप चाहे तो जो मार्केट में नारियल का बुरादा मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ये वाला नारियल यूज़ करें। इसमें पूरा ऑयल रहता है, उसमें पूरा ऑयल निकाल लिया जाता है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के खसखस। और देखिए, नारियल की तासीर भी बहुत ही ठंडी होती है, तो ये मतलब गर्मियों में खाना बहुत ही यूज़फुल होता है। तो 2 चम्मच खसखस डालने के बाद हम इसे सिर्फ आधा मिनट ही भूनेंगे। और खसखस की तासीर भी ठंडी होती है। खसखस आयरन से भी भरपूर होता है, तो खसखस खाना बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए। तो इसे मैंने 2 मिनट लगभग भून लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमने एक मिक्सी का बड़ा वाला जार ले लिया है और उसमें सारे मखानों को डाल देंगे। तो देखिए, मखानों को हमें दरदरा थोड़ा मोटा सा ही पीसना है। तो ये देखिए, मखानों को हमने दरदरा मोटा सा पीस लिया है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम भुने हुए चने ले लिए हैं। इसके छिलके निकाल लिए थे सारे। भुने चने हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि भुने चने में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और आयरन भरपूर मात्रा में होता है और भुने चने में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो अब हम मिक्सी का बड़ा बड़ा जार ले लेंगे और उसमें सारे चनों को डाल देंगे और इन्हें भी हल्का दरदरा सा पीस लेना है, एकदम पाउडर नहीं पीसना है। तो ये लीजिए, चने को हमने पीस लिया है। तो ये देखिए, दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे। तो अब हमने छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें काजू बादाम और खरबूजे के बीज डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये लीजिए, काजू बादाम और बीज को हमने पीस लिया है, थोड़ा मोटा ही पीसा है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लेंगे। तो अब हम उसी छोटे वाले मिक्सी के जार में नारियल और खसखस को भी डाल के पीस लेंगे। तो इसे हमें बारीक ही पीसना है। तो ये लीजिए, इसे हमने पीस लिया है, एकदम बारीक पीस के तैयार किया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल के साइड में रख लेंगे। तो अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो फिर से हमने कढ़ाई को गैस पे रख लिया है और जो घी लिया था उसका हम आधा ही यूज़ कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तब आगे और यूज़ कर लेंगे,
घी को हमने गरम कर लिया है, तो अब मैं इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और गेहूं के आटे को घी में अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर इसे नहीं भुनना है और इसे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भुनना है। और जब इसकी बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी ना और इतना बढ़िया कलर आ जाएगा, तब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तो ये लीजिए, आटे को हमने आधा लगभग भून लिया है, तो अब हम इसमें आधा बचा हुआ घी भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। तो ये लीजिए, आटे को भूनते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी बढ़िया खुशबू आनी भी शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें जो भुना हुआ चने का आटा था ना, वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा तो नहीं भुनना है, बस थोड़ा सा ही भुनना है और इसमें कुछ बारीक कटे हुए काजू और बादाम भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 पीस ही काजू बादाम के लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें 5 मिनट तक भून लेना है। तो यहाँ मैंने चने के आटे को भी गेहूं के आटे के साथ 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि चने का आटा तो पहले से ही भुना होता है, क्योंकि हमने भुने हुए चने का यूज़ लिया है। तो अब हम इसमें मखाने का पाउडर डाल देंगे और इसमें सब ड्राई फ्रूट्स जो पीस रखे थे वो डालेंगे और सारा नारियल भी इसमें डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले इन सबको हमें आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हमें घी कम लगेगा तो हम ऊपर से घी और डाल लेंगे। तो दोस्तों, ये लड्डू बनाते वक्त हमें मेजरमेंट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो देखिए, इसे मिक्स कर लिया है, बिल्कुल ये ड्राई लग रहा है, घी अभी कमी है इसमें। तो अब मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे पहले। देखिए, घी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि अभी गर्मी के टाइम बना रही हूँ तो घी ज़्यादा छूटता है। तो घी को भी हमने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर 1 कप भर के पाउडर वाली चीनी यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को मैंने एकदम लो ही रखा है। तो ये लीजिए, शक्कर को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर आधा कप और घी डाल रही हूँ। तो इस लड्डू को बनाने में मैंने यहाँ पर 1.5 कप टोटल घी का यूज़ किया है। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 1 कप चीनी का ही यूज़ लिया है क्योंकि एकदम परफेक्ट नाप है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 से 3 चम्मच इसमें और डाल दीजिए, वरना ये मतलब इस लड्डू के लिए 1 कप मतलब शक्कर बराबर होती है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि कढ़ाई में हम मिश्रण को ज़्यादा देर रखेंगे तो ये मतलब नीचे से जल जाएगा। तो ये लीजिए, इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो अब हम इसके जल्दी जल्दी लड्डू बनाएंगे, क्योंकि मिक्सर के गर्म रहते ही हमको इसके लड्डू बना लेने हैं। ठंडे होने के बाद लड्डू बांधने में हमें दिक्कत आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक बढ़िया सा लड्डू बांध लिया है। बहुत ही बढ़िया लड्डू बना है, परफेक्ट बाइंडिंग आई है। तो इसे बना के हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे मिश्रण से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये सर्दी में लड्डू बना रहे हैं तो आप चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं और ये लड्डू आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स और चने के आटे के लड्डू बना के हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब बस डेली आपको एक लड्डू सुबह नाश्ते के टाइम खाना है, जिससे कि जो खून की कमी है, कमर दर्द है, जोड़ों में दर्द रहता है, थकान रहती है, सारी समस्याएं इस लड्डू खाने से आपको दूर हो जाएगी। और इसे हमें 2 से 3 महीने तक सुबह के नाश्ते में खाना है। तो दोस्तों, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह की नई नई रेसिपी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।